जय हिंद दोस्तों। मिशन ग्रीन पेन के लिए एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक स्वायत्त शासित संस्थान अर्थात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैं ऐसे कह सकता हूं, आज की इस क्लास के लिए भी आपके पेपर के लिए आज की इस क्लास से एक प्रश्न तैयार करने जा रहे हैं। ज़रूरत है इसको अच्छे से समझने के लिए। क्यों कह रहा हूँ ये बात? ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कई जगह थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। उम्मीद करता हूँ आज इस क्लास को देखने से, समझने से आपके वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। हम प्रमाण भी साथ में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। और सबसे पहले देखते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के लोगो को। आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर भी बीच में राजस्थान का नक्शा दिया गया है और उसमें विजय स्तंभ दिखाई दे रहा है और उसके एक साइड में है पुस्तक तो दूसरी साइड में है जलता हुआ दीपक। और इसका जो ध्येय वाक्य है वो है सिद्धिर्भवता कर्मजा। तो इसको भी आप गौर कर लीजिएगा। चलिए अब थ्योरिकल बात है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो टॉपिक है अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अर्थात BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, जो कि RBSE के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। चाहे RBSE शब्द आ जाए चाहे BSER, बात एक ही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बात हो रही है। अब इसके संगठनात्मक ढांचे को हम आज समझेंगे अच्छे से। पहले शुरुआत करते हैं इसकी स्थापना से। तो देखिए केंद्र में एक आयोग आया था, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग, जो कब आया? 1952 के अंदर। 1952 में इस मुदालियर आयोग ने एक सिफारिश की थी कि राज्यों के अंदर माध्यमिक शिक्षा के लिए एक बोर्ड की स्थापना है वो करनी चाहिए। तो इस सिफारिश को मानते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम यानी एक्ट लेकर आए 1957 में, जो कि उस साल का 42 यानी 42वां एक्ट था उस वर्ष का, 1957 का। और इस एक्ट के अंदर कुल 8 अध्याय और 2 अनुसूचियां हैं वो रखी गई थी। और इसके ऊपर राज्यपाल साहब ने हस्ताक्षर कर दिए। फिर गजट नोटिफिकेशन आ गया और वो तारीख थी 4 दिसंबर 1957। तो इस अधिनियम के साथ ही राजस्थान के अंदर 4 दिसंबर 1957 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हो जाती है। और इसमें एक सबसे प्यारा प्रश्न भी, जब स्थापना होती है 1957 में, तो इसका मुख्यालय कहां पर रखा गया? तो वो जयपुर में रखा गया। इस बात को अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। स्थापना के समय BSER का मुख्यालय कहां था? जयपुर में था। बाद में क्या हुआ, सत्यनारायण राव जो समिति आई उसने एक सिफारिश कर दी भी इसे जयपुर की बजाय अजमेर में स्थानांतरित कर दिया जाए, जो कि राजस्थान का हृदय स्थल कहलाता है। तो 1961 के अंदर इसे अजमेर के अंदर स्थानांतरित कर दिया। तो वर्तमान में बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो अजमेर में है। तो आज हम नॉर्मली यही कहते हैं भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में है आज, लेकिन जब स्थापना हुई उस टाइम इसका मुख्यालय है वो जयपुर में था। अच्छे से इस पर गौर रखिएगा। अब बात करें भी इस बोर्ड की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य क्या रखा गया था? तो वो था भी राज्य के अंदर माध्यमिक शिक्षा को आधुनिक, वैज्ञानिक और प्रगतिशील ढंग से विकसित करना है। तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो ये हुई कुछ इंपॉर्टेंट बात। अब बात करें इसके संगठनात्मक ढांचे की यानी इसकी स्ट्रक्चर की। पहला प्यारा प्रश्न यही बनता है
भी इसके अंदर टोटल मेंबर कितने हैं, सदस्य कितने हैं। तो ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट के सहित इसमें कुल सदस्य वर्तमान में 41 हैं, 41 है। अक्टूबर 2018 से पहले, गौर कीजिएगा, अक्टूबर 2018 से पहले इसके जो कुल सदस्य थे उनकी सदस्य संख्या 36 रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अक्टूबर 2018 में 5 नए सदस्य है वो इसके अंदर जोड़ दिए और 36 + 5 बराबर हो गए 41। और अब इसमें एक बात विशेष जो गौर करने वाली है भी, वो 5 मेंबर कौन से बड़े थे, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो देखने को मिलता है। तो 41 की यहां तो टोटल मैंने संख्या दे दी है, जो मैं यहां आपको अब समझाने जा रहा हूं भी 1, 7, 8, 2, 2, 17, 2 और 2, ये टोटल मिलकर 41 हो जाते हैं। जो कि पहले कितने थे यहां पर 36, अब कितने हैं 41। चलिए अब आप स्क्रीन के ऊपर देखिएगा भी वो 41 मेंबर किस किस प्रकार से हैं। तो देखिए, एक अध्यक्ष है, एक तो इसका अध्यक्ष होता है जो कि राज्य सरकार द्वारा मनोनीत है। उसके बाद आप गौर करें, 7 इसके पदेन सदस्य हैं, 7 इसके पदेन सदस्य हैं जिनमें एक उपाध्यक्ष है। पदेन का मतलब होता है कोई पद पर है, उनको ऐड किया गया है, उनकी संख्या 7 है। अगर मैं आपको बताना चाहूं भी वो 7 कौन कौन से हैं तो आप सुन लीजिएगा। एक तो है निदेशक माध्यमिक शिक्षा का, दूसरा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा का, तीसरा निदेशक संस्कृत शिक्षा का, चौथा है जो निदेशक है वो प्राविधिक जो शिक्षा है उसका, उसके बाद उप महानिदेशक है एनसीसी का, उसके बाद आयुर्वेद का जो निदेशक है वो आ जाता है, और 7वां है वाणिज्य और उद्योग का जो निदेशक है। तो ये 7 इसमें पदेन सदस्य है और इनमें से एक उपाध्यक्ष है जो फिक्स किया हुआ है और वो है निदेशक माध्यमिक शिक्षा। बीकानेर वाला जो है वो इनके उपाध्यक्ष होते हैं। तो एक अध्यक्ष हो गया, 7 उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य हो गए। उसके बाद में 3 नंबर पर आप गौर करें, विश्वविद्यालय से निर्वाचित सदस्य, विश्वविद्यालय से निर्वाचित सदस्यों की संख्या देखें वो है 8। कितनी है 8। यहां पर सबसे बड़ा चेंज है, पहले कला वाणिज्य और जो अपना विज्ञान है उनके लगभग एक एक करके 3 ही सदस्य होते थे। अब इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है 8 कर दी गई है। तो जो 5 सदस्य बढ़े हैं ना वो यहां पर बढ़ गए। तो विश्वविद्यालय से निर्वाचित, ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित सदस्य है उनकी संख्या 8 है। उसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय सीनेट के द्वारा जो निर्वाचित सदस्य और हैं 2, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित जो कॉलेज हैं उनके प्राचार्य या प्रोफेसर में से कोई 2 लिए जाते हैं। उसके अलावा 2 शिक्षक संघों के प्रतिनिधि हैं। आपको पता है राजस्थान में बहुत से शिक्षक संघ हैं, वो कार्यशील होते हैं, उनके 2 सदस्य हैं वो इसके अंदर जोड़ लिए जाते हैं। तो 8 विश्वविद्यालय वाले, 2 उसके राजस्थान विश्वविद्यालय के अधीन कॉलेज से, 8 और 2 10, और 2 शिक्षक संघों से, तो वो हो गई संख्या मिलाकर यहां 12। तो जो कि पहले ये सारी संख्या 7 होती थी, तो यहां पर 5 यूनिवर्सिटी वाले जो मेंबर है निर्वाचित सदस्य है वो बढ़ा दिए गए हैं। उसके बाद नंबर 6 पर आप यहां देखेंगे वो है राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य। पुनः बोलूंगा मैं इसको, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है 17 है। मैंने देखा है बाजार में भी कई बुक्स हैं जो यहां पर वो 5 संख्या बढ़ाकर 22 बताती है। अभी थोड़ा सा रुकिएगा, हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे। तो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य कितने हो गए 17। फिर है विधानसभा अध्यक्ष जो अपने स्पीकर होते हैं उनके द्वारा मनोनीत सदस्य, यानी कोई 2 एमएलए को वो ऐड कर देते हैं, उनकी सदस्य संख्या 2 है।
उसके अलावा 2 सहवर्ण सदस्य होते हैं, अर्थात 2 कोई शिक्षाविद है वो यहाँ पर और लिए जाते हैं, उनकी संख्या 2। आप इन सब का अगर टोटल लगाएंगे तो वो कितने हो जाते हैं? 41 हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर वाले जो मेंबर हैं निर्वाचित, उनकी संख्या पहले 3 होती थी, उनको बढ़ाकर 8 कर दिया गया है, तो यानी 5 वहां बढ़ा दिए हैं। अब आपके दिमाग में ये आएगा भी किसकी बात को सही माने, जो बाजार में चलता है वो, या कोई अन्य जो बता रहा है वो, या जो मैं बता रहा हूं वो। चलिए इसका एक प्रमाण लेते हैं। आपको पता है 2020 के अंदर, दिसंबर 2020 में संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर लेक्चरर का एक पेपर हुआ था, व्याख्याता का, दिसंबर 2020 में। आपको मैं उस पेपर का एक क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, आप अब उसको स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा। प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन हैं, 11, 15, 7 या 17। यह प्रश्न आया। इसकी जो फाइनल आंसर की जारी हुई आरपीएससी द्वारा, उसकी तिथि है अगस्त 2021। फाइनल आंसर की आई अगस्त 2021 के अंदर, उसमें इसका आंसर माना गया 4, अर्थात सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा जो नामित होते हैं वो 17। तो सोचिएगा, जब हम एक तरफ ये कहते हैं या कोई ये कहता है भी अक्टूबर 2018 के अंदर राज्य सरकार द्वारा जो नामित सदस्य है उनकी संख्या 17 से बढ़ाकर 22 कर दी, तो फिर पेपर तो दिसंबर 20 में हुआ, उसकी फाइनल आंसर की अगस्त 2021 में आई, तो फिर ये कैसे संभव है? अब अगर आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पर जाकर इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको बताऊं, साइट है वो अपडेट नहीं की हुई है। उसके अंदर पुराने वाला जो 36 लोगों का जो संगठन था वही वहां पर प्रदर्शित है, वो हो रहा है। उम्मीद करता हूं भी अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा और आप जरूर सोचने पर मजबूर हो रहे होंगे भी ये बात में तो दम है। तो ध्यान रखिएगा, इस संगठनात्मक ढांचे को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। एक प्रश्न तो इसमें से आरपीएससी में पूर्व के पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। तो ये तो हुई संगठनात्मक ढांचे की बात। अब बात करते हैं भी इसके अंदर जो अध्यक्ष है, जो उपाध्यक्ष है और जो बोर्ड का सचिव होता है, ये इसके मुख्य अधिकारी यानी पदाधिकारी होते हैं। इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें आपको और जहन में रखनी है। तो देखिएगा, अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष क्या होता है? राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है। और जो मैंने आपको 7 पदेन सदस्य बताए थे उपाध्यक्ष सहित, उन 7 को छोड़कर सभी का कार्यकाल है वो 3 साल का होता है। अब आप समझ गए होंगे भी उनको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उन पे तो पोस्ट, वो पद पर रहने वाले होते हैं, वो तो चेंज होते रहते हैं। तो उन 7 को छोड़कर सभी का कार्यकाल है वो 3 साल का होता है। और इसमें जो अध्यक्ष होता है वो बोर्ड का प्रशासनिक प्रधान होता है। बोर्ड की जो मीटिंग यानी अधिवेशन बुलाता है वो भी अध्यक्ष ही बुलाता है। और अब बात आती है भी जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दिसंबर 1957 के अंदर स्थापना हुई जयपुर में, उस टाइम इनके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो पहले जो अध्यक्ष हैं वो है जीएस महाजनी। जीएस महाजनी यानी गणेश शंकरम महाजनी, जीएस महाजनी हैं, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष है, वो रहे हैं। उसके बाद बात करें उपाध्यक्ष की। उपाध्यक्ष मैंने पूर्व में भी आपको बताया, जो निदेशक होते हैं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के, वो ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष काम क्या करता है? ये प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों के अंदर अध्यक्ष की काम के अंदर सहायता करता है। उसके बाद में तीसरी प्रमुख पोस्ट आती है इसके अंदर,
वो है बोर्ड का सचिव, सेक्रेटरी। ध्यान दीजिएगा, हमने इसके संगठनात्मक ढांचे के अंदर जो 41 सदस्यों की बात की है उसके अंदर ये शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है, क्योंकि बोर्ड सचिव है वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यतः आरएएस अधिकारी होता है। ये उन 41 के अंदर शामिल नहीं है, गौर कीजिएगा। अब बात करें भी बोर्ड सचिव से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक तो ध्यान रखिएगा, जो बोर्ड का सचिव, जो प्रशासनिक अधिकारी है, ये मुख्य कार्यपालक अधिकारी है, काम की जिम्मेदारी इसकी रहती है। उसके बाद में जो बोर्ड की मीटिंग होती है, यानी जो अधिवेशन होता है, उसमें ये भाग ले सकता है। ये चाहे तो भाग ले सकता है, न चाहे तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसकी उन 41 में कोई काउंटिंग नहीं होती है, तो ये भाग ले सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और दूसरा, उस मीटिंग में अपनी बात रख सकता है, अपने कोई विचार, कोई बात है किसी टॉपिक संबंधी, तो वो वहां पर रख सकता है। इसकी बात माननी जाए, ये बाध्यता नहीं है। अगर किसी काम को अंजाम देने के लिए अगर वोट करने की जरूरत पड़ती है, मतदान की अगर आवश्यकता हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा बोर्ड सचिव, क्योंकि इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्ट्रक्चर के अंदर 41 सदस्यों में ये शामिल नहीं है, इसलिए इसे मत देने का अधिकार नहीं है, ये वोट नहीं डाल सकता है। बहुत प्यारी बात है, ये वोटिंग नहीं कर सकता है। और बात करें भी बोर्ड का जो अधिवेशन, जो मीटिंग होती है, वो साल के अंदर 2 बार होती है, वर्ष में 2 बार इसकी मीटिंग का आयोजन होता है। और जो फरवरी मार्च के आसपास इसका जो अधिवेशन होता है, उसको वार्षिक अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है भी इसका जो अधिवेशन होता है, मीटिंग होती है, उसमें गणापूर्ति यानी कोरम की शर्त क्या है, यानी कितने सदस्य उसके अंदर उपस्थित हो, तब उस मीटिंग को यानी अधिवेशन को माना जाता है, वरना नहीं मान्य होता है। तो उसके लिए है भी कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। 41 का 1/3, 1/3 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। प्रतिशत में बात करें तो यानी 33% सदस्यों का उस अधिवेशन में पहुंचना जरूरी है, अन्यथा वो अधिवेशन नहीं माना जाएगा और उसमें किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो ये और ध्येय वाक्य और लोगों के बारे में हम स्टार्टिंग में ही टॉपिक के अंदर समझ चुके हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा, इसकी स्थापना और संगठनात्मक ढांचे को ही लिया है, ताकि मैं चाहता हूं भी इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि रियल में कंफ्यूजन है, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं है अब, ये मैं विश्वास कर सकता हूं। आप भी कमेंट करके इसके बारे में अपनी बात है वो लिखिएगा। इसके बाद अब अगले पार्ट के अंदर क्या होगा, अगले पार्ट के अंदर हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो राजस्थान अजमेर है, इसके द्वारा किए जाने वाले सभी प्रमुख कार्यों को अच्छे से जानेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में जो ऑटोनोमस बॉडी दिए गए हैं, उनके संगठनात्मक ढांचा और जो उनके कार्य है वही तो सिलेबस के अंदर रखे गए हैं। तो आज हमने उसकी स्ट्रक्चर को समझ लिया, अगले के अंदर उसके फंक्शन को अच्छे से जान लेंगे, और फंक्शन बताते ही आपको वहां पर नोट्स का जो पीडीएफ लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में वो भी वहां पर मिल जाएगा। तो आपको अब तक जितने टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनके जो कंटेंट है वो आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और जब भी कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई चेंज की गुंजाइश होगी तो जरूर उसका अपडेशन है वो समय रहते मैं आपको करवा दूंगा। मेरा प्रयास यही है जो करवाऊं वो ऑथेंटिक हो और किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी है मेरे साथियों को नहीं हो। तो चलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में इसी बीएसईआर के कार्यों को लेकर, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। भाई आजकल क्या क्या चल रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, क्या सब कुछ पुराना है या कुछ नया हो गया, या खाली पुराना अगर थोड़ा बहुत काम किया है उस पर फोकस करें, या वर्तमान में जिन चीज़ों के ऊपर फोकस बोर्ड ज़्यादा कर रही है वहाँ देने की ज़रूरत है ध्यान,
क्योंकि हमें मतलब है भी हमारे कंपटीशन में क्वेश्चन कहां से उठ सकता है, उस चीज को पकड़ में लाना। एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से 100% आपको पेपर के अंदर मिल जाएगा। चलिएगा, फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहें तो।